और महात्मा सब समय से पहले बताते, लेकिन आप विश्वास नहीं करते। 6 नवंबर 1986 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा था कि अगर तुम लोग शाकाहारी न हुए तो कुदरत की नाराजगी से एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसका नाम होगा कोरोना। 86 बताया, आज नहीं है तो अब बता रहे। अब 86 में बताया कि इसकी संभाल के का इंतजाम कर लो। इसकी संभाल का इंतजाम दवा है कि तुम शाकाहारी हो जाओ। 1 पैसा नहीं खर्च होना था। अगर महात्माओं की बात मान लेते तो 1 रुपया तुम्हारा खर्च नहीं होता और ये बच जाता, ये नरसंहार बच जाता। ये जो व्यवस्था बिगड़ गई समाज परिवारों की, ये नहीं बिगड़ती। लेकिन महात्माओं की बात तो ये हंसी मजाक समझते, हंसी मजाक समझते। ये नहीं मालूम जो हंसा वो फंसा। महात्माओं को देखकर उनकी बात सुनकर हंसेगा वो फंस जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा कभी भी और विनाश हो गया। करोड़ों चले गए एक झटके में और आज तक उसकी दवा नहीं बनी। सब झूठा प्रचार, कोई दवा नहीं, क्योंकि वो मर्ज नहीं थी, वो बीमारी नहीं थी, वो थी कुदरत की नाराजगी, जिसको बाबा जी ने पहले ही कहा तुम्हारे काले कारनामों से कुदरत नाराज हो गई। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार और झूठ, छल, कपट, बेईमानी किया, उससे कुदरत सख्त नाराज है और वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। और कहा अगर आप लोग शाकाहारी न हुए, क्योंकि ये राम की धर्मभूमि, कृष्ण की कर्मभूमि और संतों फकीरों की योग भूमि है भारत। जब जब ऐसा माहौल, वातावरण राजा की तरफ से बना तो उस राजा का विनाश हुआ और प्रजा का भी विनाश हो गया। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। वो तो कहते रहे बाबा जी तो बड़ी बुरी बात कह रहे, वो देश का भविष्य नहीं चाहते अच्छा। अरे महात्माओं के सिवा और चाहता ही कौन है? तुम तो अपने स्वार्थ की बात करते हो। देश के भविष्य की चिंता तुमको कहां है? और देश में रहने वाले लोगों के भविष्य की चिंता तुमको कहां है? तो महात्मा तो कितने पहले 6 नवंबर 1986 को कहा था और बीमारी कितने दिन बाद आई। और कहा था ये बीमारी कहां से आएगी ये भी बताया। इटली से कोहराम मचेगा और लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रणयकारी जो होगा भारी संघारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। 100 वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। गुरुदेव ये होना है, ये होना है। अब इनकी तो समझ में कुछ आया नहीं। संत बचन अटपटे, झटपट लखे न कोई। और जो झटपट लगे तो झटपट दर्शन हुए। अगर समझ ले, विश्वास कर ले, तो दर्शन का मतलब उसके सामने, आंखों के सामने वो चीज आ जाएगी। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। नहीं आएगी कैसे? जब पापों का गहरा भर जाता है तो समझ में किसी की नहीं आता, किसी की समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं तो समाज देश के हित की बात करता हूं, मैं सबके हित की बात करता हूं। मेरे यहां कोई जात पात का झगड़ा नहीं है। हम तो सब देश के नागरिक हैं और इसी देश में रहते हैं और इसी देश के बारे में हमें आपको सबको सोचना चाहिए। सबको संगठित होकर सबको सोचना चाहिए, क्योंकि जिस देश में रहते हो उस देश के बारे में अगर नहीं सोचोगे तो फिर देश में तुम सकुशल कैसे रह पाओगे?
तो सबका काम है, किसी एक का काम नहीं है। इसलिए समय से मैं सबके लिए कह रहा हूं, खासकर नौजवानों के लिए, कि वो नौजवानों की उम्र काम करने की है और देश में काम की जरूरत है, काम करने वालों की जरूरत है, और वो सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों की जरूरत है। ये बेईमानों से, स्वार्थी लोभी लालचियों से देश का विकास नहीं होगा। वो तो सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों से भारत जैसे धार्मिक देश का हमेशा विकास हुआ, हर युग में हुआ और आजकल युग में भी होगा। और नहीं तो आप देख लीजिए सामने, तुम लोगों ने मनमानी की तो क्या विकास किया? ना तो महात्माओं की बात राजा ने, न प्रजा ने, किसी ने नहीं मानी, तो सब लोग रो रहे हो। अभी का आगे और रोना पड़ेगा, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। वो समय बहुत जल्द आने वाला है। अगर महात्माओं की बात नहीं मानी तो पहली बात तो प्रयास कर रहे हैं, भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश बच जाए, तुम्हारी मानवता इंसानियत बच जाए, तुम में प्रेम प्यार मोहब्बत आ जाए, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार आ जाए, तुम्हारे मन मस्ती में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान आ जाए। महात्मा तो ये चाहती, वो इसकी स्थापना चाहती, ये हो जाए तो देश खुशहाल हो जाए। और तुम जो कर रहे हो ये खुशहाली के दिन नहीं है, ये तो दुख आने के दिन है। इससे तुम दुखों को निमंत्रण दे रहे हो, बीमारियों को